रजब भट्ट नामी एक मशहूर टिकटॉकर ने दफ़ा 295 के नाम से अपना एक परफ्यूम लॉन्च किया। उसने तो कौम का फेवरेट हॉट टॉपिक पर अपने परफ्यूम का नाम रखा होगा। सोचा होगा इस कानून की तरह मेरा परफ्यूम भी हाथों हाथ बिकेगा। हर दुकान, बाजार, गली, मोहल्ला, घर घर 295 का शोर होगा। लोग दुकानदारों से जाकर पूछेंगे, भाई ज़रा 295 दिखाना। कौन सा वाला, ए, बी या सी? भाई ज़रा मैं 295 ट्राई कर सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। भाई क्या औरतों के लिए भी 295 है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। भाई हमारे बच्चे कह रहे हैं 295 मर्दों और औरतों के लिए तो मार्केट में आ गया, बच्चों के लिए कब आ रहा है? बहुत जल्द बहन, बच्चों के लिए भी बहुत जल्द आ रहा है। अब 295 से कोई भी नहीं बचेगा, वगैरह वगैरह। बहरहाल, इस परफ्यूम की एड सामने आने की देर थी, वो तो उल्टा पड़ गया। ऐसा लगा कि जैसे ये परफ्यूम नहीं, भीड़ों के छत्ते पर किसी ने पत्थर मार दिया है। हर तरफ 295 का शोर तो मचा, और साथ ये भी कहा जाने लगा कि इस नाम से परफ्यूम लॉन्च करने वाले को हम छोड़ेंगे नहीं। अब वो बेचारा कुरान उठा उठा कस्में खा रहा है, मगर ना भई, माफ़ी कहाँ, वो तो सड़कों पर निकल आए हैं। मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि अगर ये कानून इतना ही बुरा है, इतना ही गलीज़ है, इतना ही तौहीन अमेज़ है कि एक शख्स का अपने परफ्यूम का नाम रखने से तौहीन हो जाती है, तो फिर जो लोग फ़ख्र से इस कानून को बताते हैं और मासूम लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाते हैं, जिसके बगैर तुम लोगों का पाकिस्तान नहीं चल रहा, तो फिर तुम सबके ऊपर तौहीन का मुकदमा चलना चाहिए। वैसे भी सारा रमज़ान तौहीन के नाम पर तुम लोगों ने कोई कम तौहीन नहीं की। बहरहाल, आखिर में इस हवाले से राहत अंदौरी साहब का ये शेर याद आ गया। क्या खूब कहा है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ अपना मकान थोड़ी है, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं ज़ाती मकान थोड़ी है। अगर ये थाना उस बेगैरत के खिलाफ पर्चा नहीं काटता तो इंशाअल्लाह हम उसके घर जाएंगे।